दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर 8 साल की उम्र में 3 बच्चों का कत्ल। एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आप परेशान होंगे। क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में 36 मर्डरर्स के सामने से गुजरते हो? ये एक फैक्ट है। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है अमरजीत साडा। कौन है ये? क्या कहानी है? जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस परेशान, हैरान कि ऐसा हो कैसे सकता है। पुलिस ने नकार दी कि इम्पॉसिबल, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या कहानी है देखते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है दोस्तों, लेक्चर्स थोड़े कम हो गए हैं, मैं काफी ज्यादा बिजी हो रहा हूं, बट मैं कोशिश करूं कि हर 1 या 2 दिन पे अब एक लेक्चर लेके आऊं आपके लिए क्राइम वर्ल्ड पे। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो। बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए यार, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो क्राइम वर्ल्ड में इस कहानी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो कौन है अमरजीत साडा? देखो, आपको पता है कि बिहार में एक शहर है बेगूसराय। अब थोड़ी दूर पे एक गांव मूसाहारी पड़ता है, जहां पे अमरजीत साडा और उसका परिवार रहता था। 1998 में इसका वहीं जन्म हुआ। परिवार अच्छा था, हंसता खेलता परिवार था और काफी परिवार के लोग वहीं रहते थे। तो परिवार में आपसी काफी खुशी थी, सब लोग एक दूसरे से अटैच्ड थे, क्योंकि गांव तो ऐसे ही चलता है वहां पे, है ना। पिता और जो माता थी, फादर मदर, दोनों ही मजदूरी करते थे। गरीबी थी काफी ज्यादा, बहुत मुश्किल था, गुजर बसर हो नहीं रहा था। तो ये लड़के का जन्म हुआ 1998 में, अमरजीत साडा। अब गांव में लड़का जन्मा है तो जाहिर सी बात है भैया, बड़ी खुशी हुई, मिठाइयां बटी। लेकिन दोस्तों, कुछ और ही किस्मत ने सोचा था। यह बच्चा थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? एक दिन क्या हुआ, 2006 में जब ये 7 साल का था, तो इसके परिवार में कोई आया इसके परिवार में मिलने, ठीक है, और अपनी 6 साल की बच्ची को वो साथ लेके आए, राइट। अब हुआ क्या कि जब 6 साल की बच्ची को साथ लेके आए तो अमरजीत जो है वो उसके साथ। अब 6 साल की बच्ची गायब। अगले दिन परिवार वालों ने बोला, अरे ये कैसे हुआ? कोई बात नहीं। इस परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसमें अमरजीत सिंह बोल रहा हूं मैं, अमरजीत साडा का जो परिवार था उसमें जन्म हुआ एक लड़की का। गायब। एक दिन क्या हुआ, गांव में ही एक खुशबू नाम की लड़की, 6-7 साल की, वो गायब। अब वो तो इसके परिवार की थी नहीं, वो तो किसी दूसरे परिवार की थी। 2008 की घटना, 2008 की घटना है ये, 2008 की। 8 साल का था ये लड़का। तो अब जो उसके माता पिता है वो परेशान कि आखिरकार मेरी बच्ची गई कहां, जान से प्यारी फूल सी बच्ची हमारी गई कहां। तो बहुत घूमे, कहीं नहीं मिली। वो हर जगह पूछा, हर किसी से पूछा, कहीं नहीं मिली। परिवार से भी पूछा, अमरजीत साडा के, वो भी नहीं। क्या करे? पुलिस स्टेशन में रपट लिखाई। पुलिस वाले ढूंढने निकले फिर कि आखिरकार गई कहां थी, आखिरी बार वो कहां देखी गई थी। तो जहां पे वो देखी गई थी उस वहां पे गए, और वहां पे कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे, ठीक है। तो जब कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसी में से ही एक अमरजीत साडा था। तो अब इसको बुलाया, सबको बुलाया कि बेटा तुमने देखा? तो ये जो है ये हंस रहा था, ठीक है। तो पुलिस वाले इसको स्टेशन ले आए फिर कि चलो भैया से पूछताछ करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये हंसे जा रहा है पुलिस को देख के। पुलिस सोच रही छोटा बच्चा है, इसको इतनी अकल तो है नहीं, लेकिन हंसे जा रही है। तो पुलिस ने बोला कि एक बात बताओ बेटा, तुमको पता है यहाँ पे बच्ची गायब हुई थी, तुमको इसके बारे में मालूम है? उसने कहा हाँ बिल्कुल मालूम है। तो पुलिस का माथा टनक गया। अरे, तो बोला कि ठीक है फिर बताओ। हंसे जा रहा है, फिर भी हंसे जा रहा है। तो पुलिस को लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन इसने बोला कि ठीक है मैं बता दूंगा कि वो कहां है, लेकिन मुझे आपको एक बिस्किट देना पड़ेगा। एक बिस्किट का पैकेट दो, तब मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने बोला ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट दिया इसको। बिस्किट खा गया और उसने बोला है कि वो जो छोटी बच्ची थी खुशबू, उसको मैंने मार दिया जान से। तो पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने बोला कि अरे ये बेकार है, गलत है, ये दैट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
पुलिस को लगा कि ऐसे ही मजाक कर रहा है, इस लड़के को भी इतनी अकल नहीं है। लेकिन इस लड़के ने बोला कि मैं आपको बता सकता हूं कि उसको मैंने उस जगह को बता सकता हूं कि जहां पे मैंने उसको मारा था। अब पुलिस का माथा ठनका कि अरे बाप रे बाप। तो पुलिस ने बोला बताओ फिर। तो इसने कहा कि मुझे एक और बिस्किट दो। पुलिस ने एक और बिस्किट दिया। ये पुलिस को ले गया वहां पे, और जब पुलिस ने देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस लड़की के बारे में ये बात कर रहा था वो वही थी। परिवार वालों ने पहचान कर ली। अब इनके माता पिता को बुलाया गया कि आओ बेटा तुम आओ। और उसके बाद इनके माता पिता और अमरजीत ने जो कहानी बताई उसको देख के पुलिस वाले भी दंग रह गए, और पूरी दुनिया में अमरजीत साड्डा का नाम हो गया गलत तरीकों की वजह से। यंगेस्ट सीरियल किलर। बैक टू 2006, फ्लैशबैक में चलते हैं। 2006 में जब इसके घर रिश्तेदार आए तो इसकी मम्मी जो है, पिता चले गए मजदूरी करने। 6 साल की बच्ची कजन वो वहां पे बैठी हुई, साथ ही साथ अमरजीत साड्डा भी बैठा हुआ। अब अमरजीत बैठा हुआ, वो लड़की बैठी हुई जो अमरजीत की मां थी और जिसकी वो कजन बेटी थी जिसकी, वो दोनों कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए हम चलते, सब्जी लेके आ जाते हैं, अमरजीत तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है। अमरजीत ने क्या किया, उसको मारना शुरू किया, उसको चिकोटी काटना शुरू किया और उसको बगल वाले जंगल में ले गया। थोड़ा जंगली इलाका है, यहाँ पे जंगलों का इलाका है, तो वहां पे ले गया। अमरजीत ने खूब मारा उसे। तो अब उस लड़की ने भी थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन माना नहीं, और उसके बाद अमरजीत ने उसका गला दबा दिया, और जब वो मरने वाली थी तब एंड में छोड़ा उसको। और उसके बाद वो ईंट लाया, ठीक है, और सर पे जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो मारता रहा और हंसता रहा। अब क्या हुआ कि जब ये पता चला, जब दोनों वापस आए, दोनों औरतें वापस आई, अमरजीत की मां, उस लड़की की मां, तब कहां है बच्ची? तो अमरजीत ने बता दिया कि मैंने तो मार दिया उसे जान से, छोटा बच्चा था, मार दिया मैंने। तो जो मां थी उसका मूड खराब, वो उसको मारने को दौड़ी, बट उसके सामने उसके पेरेंट्स आ गए, हाथ पैर जोड़ने लगे कि परिवार का ही है, नहीं जाना चाहिए, बच्चा है, हो गया ये वो फलाना धमाका, बड़ा बवाल चला। लेकिन किसी तरीके से परिवार में मामला निपट गया। अब 6 महीने बाद, अच्छा अमरजीत को भी खूब मारा उस समय और बहुत समझाया कि क्या है सब बदतमीजी। 6 महीने बाद अमरजीत के परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। तो जब अमरजीत की मां बच्ची को सुला के थोड़ा इधर उधर काम में बिजी होगी तो अमरजीत उस बच्ची को उठा के ले गया। सेम पैटर्न उसने मारा अगेन वही ईंट से और खत्म कर दिया। अमरजीत की मां को जब ये पता चला, अब तो परिवार की घटना हुई थी, परिवार में से कोई एक गया था, तो इसको इतना मारा कि इसकी खाल उधड़ गई, बहुत मारा इसको। और फिर अमरजीत ने यही बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा, लेकिन लड़का तो लड़का है भैया, कैसे जाने दे, कोई बात नहीं। अब कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 साल बाद, ये घूमता रहता था गांव में। अच्छा अभी उसकी कहानी, तो 1 साल बाद खुशबू को इसने टारगेट किया, कुछ ही वक्त बाद, और खुशबू के साथ भी यही, पहले उसको खूब मारा और ईंटे से मार मार के उसकी जान ले ली। खुशबू तो दूसरे परिवार की, तो भागलपुर पुलिस जो है वो बिल्कुल जांच पे जुट गई और उसको पकड़ के ले आई। इसके माँ बाप से जब कोई पूछा तो माँ बाप ने यही बोला कि हम नहीं चाहते थे, छोटा बच्चा था, हम नहीं चाहते थे कि ये चीजें सामने आए, हमने सोचा था समझा बुझा के ये मान जाएगा, लेकिन ये माना नहीं। तो इनके माता पिता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। 1998 में, थोड़ा और फ्लैशबैक में चलिए, 2006, 1998 में, 7 साल पहले। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये पैदा हुआ था तो पैदा होते ही बच्चा जो था वो अजीब तरीके का था। ये किसी के साथ खेलता नहीं था, इसका कोई दोस्त नहीं था, और एक कुछ ये भी बोला जाता है कि इसको बहुत एब्यूज किया गया था, इसको मारा पीटा भी गया था बचपन से ही। आमतौर पे गरीबों में ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालते हैं, कई बार ऐसा हमने देखने को मिला है। गरीबों में क्या, सब जगह होता है ये बेसिकली, वैसे तो ठीक है कि फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालनी है, लेकिन इसका मैं तो कम से कम, क्योंकि एक वीडियो में देख रहा था, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था। अब देखिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, बट इसको हम श्योर तरीके से नहीं कह सकते कि यही रहा होगा। तो हुआ क्या कि ये बहुत ही अकेला था,
इसका कोई दोस्त नहीं, ना खेलता था, अपने में ही रहता था, कभी पेड़ पे चढ़ गया, कभी गांव में घूम रहा है, अपने में ही रहता था ये, ना किसी से ज्यादा बात करता था, ना अपनी बातें ज्यादा किसी को बताता था। इसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। पुलिस ने गिरफ्तार किया यंगेस्ट सीरियल किलर, 8 साल में 3 मर्डर, 8 साल के बच्चे ने 3 मर्डर सीरियल के, कैसे हो गया ये? पुलिस ने फिर, अब देखिए 18 साल का तो था नहीं है, तो ये तो जुवेनाइल है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से इसको तो सजा दे ही नहीं सकते, तो इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बाल सुधार गृह में भेजा गया और 10 साल तक इसको वहां रखा गया डॉक्टर्स की निगरानी में। जब डॉक्टर्स ने इसके दिमाग को पढ़ा तब डॉक्टर्स भी चौंक गए। डॉक्टर्स ने बोला इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये सैडिस्ट है। कौन होते हैं सैडिस्ट? जिसको मारने में, जान लेने में, दूसरों का दर्द देखने में मजा आता है, दूसरों के पेन से इनको खुशी मिलती है। जब तक कोई चीखे नहीं, जोकर मूवी डार्क नाइट में जोकर जो विलन होता है, हीथ लेजर ने जिसको प्ले किया था, उसमें वो सीन आपको याद है जब आल्फ्रेड जो है वो बैटमैन को क्या बताता है जब जोकर को पकड़ने जाता है कि कुछ लोगों को आप समझा नहीं सकते, कुछ लोगों को आप समझा नहीं सकते, आप मना नहीं सकते, उनको खरीदा नहीं जा सकता। कुछ लोग बस दुनिया की तबाही देखना चाहते हैं, आप उनको नहीं बरगला सकते। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ये उनमें से एक था। यही होते हैं सैडिस्ट। तो ये डॉक्टर ने बोला कि इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है। अब इसका इलाज चला 18 साल तक, यानी कि 10 साल तक, और 2019 आते आते इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब इसको छोड़ दिया गया, परिवार वालों ने तो लेने से मना कर दिया, लेकिन इसको एक नई आइडेंटिटी दी गई। अब आप पूछेंगे सर आखिरकार अभी क्या हालात है? नहीं पता। स्टेटस ये है कि जैसे ही ये जेल से बाहर गया ये गायब हो गया, ये किसी को नहीं मिला। आज भी आप तो ये 25 साल का हो गया होगा, है ना, 25 ईयर्स का, लेकिन कहां है हम नहीं जानते। हो सकता है किसी दिन आपसे ही टकरा जाए, हो सकता है आप इसको देख ले। इसको इसने अपना नया नाम रखा, बट ना ही परिवार इसको कहां है परिवार को पता है, ना ही डॉक्टर्स को पता है, ना ही पुलिस को पता है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। तो ये कहानी थी जिसको सुन के हालत टाइट हो जाए। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो उसको जरूर शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्राइम वर्ल्ड पे ऐसी कहानियां आपको और भी मिलती रहेंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली कहानी आप कौन से सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।